हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे लेसन प्लानिंग की। ठीक है, कि साइंस के जो लेसन प्लान है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे, ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग देखेंगे और स्टेप्स देखेंगे इसके। ठीक है, सो चलिए पहले देखते हैं इसके। अब देखिए मीनिंग क्या होता है, लेसन प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इससे जो टीचर्स होते हैं वो अपने लेसन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं और प्लान करते हैं कि उन्हें क्या क्या उस टाइम पर उन बच्चों को क्या पढ़ाना है। ठीक है, पूरे लेसन की प्लानिंग करते हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, सो जो भी टीचर्स को पढ़ाना है, टीच करना है, वो चीज़ उनकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अब लेसन प्लान में होता क्या क्या है कि जो टीचर है उन्हें क्या पढ़ाना है। ठीक है, वट वट टू टीच, वट टू टीच, क्या पढ़ाना है। ठीक है, और कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच, हाउ टू टीच। ठीक है, और किसको पढ़ाना है, होम टू टीच। ठीक है, होम टू टीच किसे पढ़ाना है। नेक्स्ट और लास्ट में कि हम कैसे टीचर जो बच्चों की कैसे उनकी इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, हाउ टू टेक टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें लेसन प्लानिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, होम टू टीच एंड हाउ टू टेक टेस्ट। ठीक है, मीन्स स्टूडेंट्स को कैसे चेक करेंगे कि उन्होंने इस चीज़ लेसन को समझा है कि नहीं समझा है। ठीक है, उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि एक लेसन प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि एक लेसन प्लानिंग की कैसा होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स प्री प्लान प्लान, प्री प्लान प्लान। ठीक है, जो भी आपका लेसन प्लान होना चाहिए। देखिए ये जो ये होता है, ये प्री प्लान्ड होता है, मीन्स पहले से ही प्लान होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एट अ टाइम जो भी चीज़ पढ़ानी है हम उसी को तुरंत प्रिपेयर करेंगे। ये पहले से ही प्री प्लान होता है। ठीक है, कि टीचर्स को क्या पढ़ाना है। ठीक है, अब इससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इफ़ेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाता है। ठीक है, थर्ड, कैरीज टीचिंग इन सिस्टमेटिक प्रोसेस, कैरीज टीचिंग इन सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब जो बच्चे कुछ कोई भी अगर जो टीचर कोई भी लेसन पढ़ा रहा होता है, ठीक है, वो सिस्टमेटिक वे में चलता है। ठीक है, मीन्स ऑर्डर वाइज चलता है। ठीक है, सिस्टमेटिक ऑर्डर, कैरीज टीचिंग इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। फोर्थ है आपका हेल्प्स टू अचीव इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, टीचिंग के, उनको पूरा करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, उनको पूरा करने में हेल्प करता है। फिफ्थ, ये टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। ठीक है, लेसन प्लान मीन्स एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है। ठीक है, तो जिससे बच्चे होते हैं वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके स्टेप की तरफ। स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं लेसन प्लानिंग में। सो फर्स्ट है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन, पहले तो लेसन प्लान की प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि उन्हें क्या चीज़ टीचर्स को क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अभी देखिए ये जो स्टेप्स हैं ये हर्बर्ट की तरफ से हैं। ठीक है, इन्होंने ये कुछ स्टेप्स दिए थे इसके। सेकंड है प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी लेसन प्लान हैगा उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, सेकंड स्टेप है। थर्ड, एसोसिएशन और कंपैरिजन, एसोसिएशन और कंपैरिजन, सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके जोड़ देना। ठीक है, मीन्स जो भी टीचर ने पढ़ाया प्रेजेंट किया है उन सबको ओवरऑल व्यू दे देना। फोर्थ, जनरलाइजेशन, उसका एक जनरलाइज्ड व्यू बना देना। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप होता है आपका। फिफ्थ, जो भी लेसन प्लान पढ़ाया गया है उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप इज रिकैपिचुलेशन, मीन्स इवैल्यूएशन, कि बच्चों को कितना समझ आया है। ठीक है, उन्होंने कितना चीज़ों को समझा है, ये सारी चीज़ें रिकैपिचुलेशन वाली। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि लेसन प्लान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या इसके मेंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले तो शेप द टीचिंग वर्क, ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है, शेप द टीचिंग वर्क, टीचिंग वर्क को शेप करना, मीन्स एक सिस्टमेटिक ऑर्डर देना। ये इंश्योर करता है कॉन्टीन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंश्योर कॉन्टीन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, इंश्योर करता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहे, ठीक है। सेव्स टाइम्स एनर्जी, सेव्स टाइम एंड एनर्जी। अब देखिए जब सभी चीज़ें प्लान होती है कि टीचर को क्या क्या करना है, तो इससे टाइम और एनर्जी की दोनों की ही सेविंग होती है, ठीक है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर, ठीक है। टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें क्लास में क्या पढ़ाना है, ठीक है। फिफ्थ, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इससे भी काफ़ी इजी होती है कि लेसन प्लानिंग पहले से ही प्रिपेयर होता है, उसमें टीचिंग मेथड क्या क्या यूज़ करने हैं, ठीक है। सिक्स्थ, फॉर्मुलेट क्वेश्चन फॉर रिकैपिचुलेशन। अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछने हैं, ठीक है, लास्ट में ये भी लेसन प्लानिंग में इंक्लूड होता है। तो ये हैं इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब लेसन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इससे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, ठीक है, टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी, कि क्या क्या चीज़ें उनको क्लैरिफाई होंगी, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे हमको अचीव करने हैं, ठीक है, हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। सेकंड, इससे प्रीवियस नॉलेज भी टेस्टिंग हो जाती है, पीके टेस्टिंग भी हो जाती है, ठीक है, बच्चों की लेसन प्लानिंग से, ठीक है। थर्ड, इससे टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि उनको पता होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है एट द टाइम ऑफ लेक्चर, एट द टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। सेविंग टाइम एनर्जी, इससे टीचर्स और स्टूडेंट का दोनों का ही टाइम और एनर्जी बचती है, ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें पता होता है क्या क्या करना है, तो इससे उन्हें पता होता है कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ठीक है, सो इससे टाइम और एनर्जी की दोनों की सेविंग होती है। फिफ्थ, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। अब देखिए टीचर को ये पूरा पता होता है, ठीक है, कि उसे क्या लेसन प्लान उन्होंने किया है, ठीक है, उनको उनके बारे में पहले से ही नॉलेज होती है लेसन प्लान के बारे में, टीचर को, तो इसमें उनकी सब्जेक्ट की मास्टरी होगी, ठीक है। सिक्स्थ, कॉन्टीन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कॉन्टीन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। सेवन्थ, प्रॉपर रिकैपिचुलेशन। अब देखिए इसमें लेसन प्लानिंग में इनके जो क्वेश्चंस होते हैं पहले से ही रेडी होते हैं, सो प्रॉपर रिकैपिचुलेशन भी हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर रिकैपिचुलेशन। एट्थ, अब देखिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस वो टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ऑन टाइम, जो आपका सिलेबस है टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेसन प्लानिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।